साथियों नमस्कार। हिंदू आर्मी संघ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और 2 राज्यों में भाजपा का जो है जनाधार नहीं होते हुए भी वहाँ खाता खुला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति। वहाँ की जनता वहाँ की सरकार से ऊब चुकी थी। वहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रहा था, जिस तरह से कानून व्यवस्था एकदम से पटरी पर नहीं थी, ये जीत जो है एक तरह से इसको आप भाजपा की जीत ही नहीं बल्कि सनातन समाज की जीत कह सकते हैं कि जहाँ पर दुर्गा पूजा दशहरा में प्रतिबंध लगाया जाता था, लोगों को राम का नाम लेने में प्रतिबंध लगाया जाता था, वहीं तमिलनाडु जैसे प्रदेश में उन्होंने सनातन को मलेरिया और डेंगू कहा, सनातन को ख़त्म करने की बात की। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी पार्टियाँ जो समाज में दुराव पैदा करती हैं, देश धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, भेदभाव करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको अब भारत में राज करने का अधिकार नहीं रह गया है और यहाँ की जनता जागरूक है और अपने अधिकार को समझने लगी है। साथियों मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले आगे के जितने भी चुनाव होंगे आप लोग देखेंगे कि जो सनातन विरोधी होगा वो पस्त होगा, क्योंकि अब सनातन का झंडा बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। सदियों तक सनातनियों ने संघर्ष किया और आज भी वो संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जो पैदा हुआ है उसको समाप्त होना है, जो सनातन है वही रहेगा। जितने भी पंथ मजहब पैदा हुए हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि अपने आप वो लोग गर्त में चले जाएंगे। जो भी पंथ मजहब पैदा हुए हैं सब समाप्त हो जाएंगे। केवल सनातन ही ऐसा है कि सनातन से रहा है, सनातन से है और आगे चलता रहेगा, क्योंकि शाश्वत सत्य यही है कि जो ना पैदा हुआ है उसका अंत भी नहीं होगा। तो सनातन ना पैदा हुआ है ना ही उसका अंत होगा। अतः साथियों आप लोगों से पुनः एक बार कहते हैं कि आप लोग सनातन का झंडा पूरे विश्व में भगवा ध्वज फहराइए। समय आ गया है आप लोगों को एकजुट होकर के अपने विचारधारा को फैलाइए और पूरी दुनिया पर सनातन का झंडा बुलंद होना चाहिए। संसार में जो है भाजपा ही जिस तरह से भारत में एक के बाद एक राज्यों को जीत रही है, उसी प्रकार पूरी दुनिया में अब एक के बाद एक देशों में सनातन का झंडा बुलंद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।